बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो जो सही ऑप्शन होगा उसको हम इन सर्कल जो है वो करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36। तो फैक्टराइजेशन में मैंने आपको कहा कि सबसे पहले जो काम होता है आपने कॉमन लेना है, जो भी वैल्यूज़ कॉमन है। तो दोनों में से 12 कॉमन आ रहा है, 12 को लेंगे हम कॉमन, इंटू 12 एक्स को 12 पे डिवाइड करेंगे तो x रह जाएगा, प्लस में 36 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 12 इंटू एक्स प्लस 3 जो है ये ए ऑप्शन में, ये हमारे पास बिल्कुल सही इसका ऑप्शन होगा। तो जो भी चीज़ कॉमन लेते हैं उसको हर वैल्यू पर डिवाइड किया जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाए जी पार्ट नंबर 2 पे, द फैक्टर्स ऑफ 4x स्केयर माइनस 12y प्लस 9r। तो इसके जो है फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं, 4x स्केयर माइनस 12y प्लस 9। इसमें जो है ये एक मिस्टेक है, आप जो है y को x कर लें, क्योंकि ये हमारे पास x ही हो सकता है, y नहीं होता। अगर y होता तो फिर अगली वैल्यू में y होता और यहाँ एक्स वाई दोनों वैल्यूज़ होती, लेकिन वो क्वेश्चन अभी आपके पास नहीं है। अभी आपने सिंपल क्वेश्चन किया है, तो इनमें पहली एक्स स्केयर और दूसरी में जो है वो x और तीसरी जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है। तो आप इसको x कर लेंगे, देन इसके जो है, क्योंकि इसके जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए उसमें भी y कहीं पर भी नहीं है, तो x में ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये x ही होगा। तो 4x स्केयर माइनस 12x प्लस 9, 4x स्केयर माइनस 12x प्लस 9। अब हमें पता है कि यहाँ से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ सकती, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड होता है, ये 3 पे। तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि ये स्केयर बन जाए। स्केयर नहीं बनेगा तो फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये हमारे पास 2x होल स्केयर हो जाएगा, और प्लस में 9 है तो ये 3 का स्केयर हो जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं, माइनस लिख के ना 2 इंटू ए की वैल्यू 2x इंटू बी की वैल्यू 3 हमने लिख दी। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास बनती भी है या नहीं। सो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12x, तो 12x ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू बनती है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये क्या आएगा हमारे पास, a माइनस बी होल स्केयर। तो 2x माइनस 3 होल स्केयर आना चाहिए। देखते हैं जी, 2x माइनस 3 होल स्केयर, तो ये जो हमारे पास बी ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही एमसीक्यूज होगा, और ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी इसका। उसके बाद आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 3 पे, द एच सी एफ ऑफ ए क्यूब डी क्यूब एंड ए बी स्केयर। तो ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्केयर का एच सी एफ फाइंड करना है। ए क्यूब बी क्यूब और ए बी स्केयर, सॉरी मैं स्केयर बी लिखने लगा था, ए बी स्केयर। ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए, और मल्टीप्लाई बी क्यूब को बी मल्टीप्लाई बी। इसी तरह से ए बी स्केयर है, इसको लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बी। तो जो वैल्यूज़ होती हैं कॉमन, जैसे ये हमारे पास ए आ गया, उसके बाद ये बी आ गया, उसके बाद ये बी आ गया, तो ये वाली वैल्यू जो है ये एच सी एफ कहलाती हैं। तो ए बी, इसको लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्केयर। तो ये है इसका एच सी एफ हमने फाइंड करना था ए बी का स्केयर, तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा ए बी का स्केयर। तो ये इसका जो है पार्ट नंबर 3 है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी पार्ट नंबर 4 पे। इसमें हमें कहा गया है एलसीएम ऑफ 16x स्केयर 4x एंड 30xy। तो इसको जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है जी हमारे पास, 16x स्केयर 4x एंड तीसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 30xy। सो 30xy जो है इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 30xy। 16 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 2 16। तो ये आ गया 16 मल्टीप्लाई x। तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद 4x है, इसको लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई x, और 30xy है, 30 को पहले जो है वो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 32 पे डिवाइड करेंगे 15, दैन 3 पे डिवाइड करेंगे 5, दैन इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1। तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 आना चाहिए, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद क्या है साथ में एक्स वाई है, तो मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें जो है कॉमन फैक्टर्स चेक कर लेते हैं जी। ये हमारे पास 2 जो है ये कॉमन आ जाएगा, उसके बाद ये हमारे पास x जो है ये कॉमन आ जाएगा। सो कॉमन फैक्टर्स में क्या आ गया हमारे पास 2x। नॉन कॉमन में क्या आएगा जी, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, इसके अलावा उससे अगला 2 आ जाएगा, और ये जो है ये इसको
भी नॉन कॉमन में लिखेंगे, या दोनों को, इन दो टू को भी जो है एक बार लिखेंगे, ये भी हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद ये x आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ये 3 एंड ये y। तो मल्टीप्लाई करेंगे सबको, ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई करेंगे 5 80, 80 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आ जाएगा 240, 240 और ये x, और यहाँ पर ये हमारे पास है जी y। सो 240 xy, यहाँ पर सॉरी ये x भी 2 बार आना है, ये एक x और ये 2x, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर है, 2x है यहाँ पर, एक x ये है जो कॉमन में आया और एक ये जो नॉन कॉमन में हमने लिखा है, तो ये x और x ये भी x स्क्वायर होने, तो 240 x स्क्वायर y। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है ये सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा, 240 x स्क्वायर y। उसके बाद आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 5 पे, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है। तो वो अभी हमने पढ़ा भी था पिछली एक्सरसाइज में 4.3 में, इसका फार्मूला ये आप देख सकते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट होता है किसका, दो पॉलिनोमियल्स का, यानी कि दो पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास, उन दोनों का हमने एलसीएम लिया और उनका एचसीएफ लिया, तो जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। उसके बाद आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 6 पे, द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, स्क्वायर रूट लेने के दो तरीके हैं, एक तो जो है आप इस तरह से भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं जैसे हमने एक्सरसाइज 4.4 में लिए थे, अदरवाइज जो है वो सिंपल इसका मेथड यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है, तो आप x को लिखेंगे होल का स्क्वायर और इसको भी लिखेंगे प्लस 3 का स्क्वायर, तो -2 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 3, तो चेक कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 6x, ठीक है। तो ये हमारे पास x माइनस 3a माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस में x माइनस 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस 3, प्लस माइनस साथ में लाजमी लगाना है, इसको आपने नहीं भूलना, तो प्लस माइनस एक्स माइनस 3 आंसर आना चाहिए। तो ये ए ऑप्शन जो है ये हमारे पास प्लस माइनस एक्स माइनस 3 जो है ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर 7 पे, द एलसीएम ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी रेज़्ड टू पावर 4। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर है, इसको लिखते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल रेज़्ड टू पावर 4। इसका एलसीएम कहा गया ना हमें, एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होता है कि ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, और दूसरी जो वैल्यू है वो है हमारे पास ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास एलसीएम होता है, तो कॉमन फैक्टर में ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, तो 2 है कॉमन फैक्टर, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर में भी 2 हैं, ए माइनस बी एंड ए माइनस बी, सो नॉन कॉमन फैक्टर में भी ए माइनस बी एंड ए माइनस बी आ जाएगा। सो सभी की बेस सेम है 1 2 3 4, तो ए माइनस बी रेज टू पावर 4 आ जाएगा। इसके अलावा इसका वो दूसरा मेथड भी है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर इज बिलोंग्स टू ए माइनस बी रेज टू पावर 4, देन एलसीएम जो है वो हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी होल रेज टू पावर 4। तो जो बड़ी वैल्यू होगी जिससे बिलोंग कर रहा होगा वो एलसीएम, और जो वैल्यू बिलोंग कर रही होती है वो एचसीएफ होती है। ये भी इसका एक मेथड होता है, ये हमने जो है उन सेट्स में जो है हमने ये मेथड पढ़ा था, तो दोनों मेथड ठीक है, सॉल्व कर लें या इस तरह से आप इसको कर सकते हैं क्योंकि सेम वैल्यू है ना, तो इसमें हो सकता है। तो ये हमारे पास ए माइनस बी रेज टू पावर 4 जो है ये इसका आंसर होगा, ए माइनस बी रेज टू पावर 4, तो ये जो है ये सी पार्ट जो है ये इसका सही आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 8 पे, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने। यहाँ पर कर लेते हैं, चले लास्ट क्वेश्चन है ये, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका मतलब क्यूब का फार्मूला क्लोज होगा, सबसे पहले लिखते हैं एक्स क्यूब और प्लस में यहाँ पर लिख लेते हैं जी 1 क्यूब, तो यहाँ पर आना चाहिए 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। तो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू सही है, तो ये 3x स्क्वायर ठीक है, ए प्लस में 3x 1 का स्क्वायर 1 है तो 3x आ जाएगा, तो ठीक है बिल्कुल ठीक है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी
होल क्यूब। तो एक्स प्लस वन होल क्यूब जो है ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वन होल क्यूब। MCQ जो है ये इसका सही होगा आंसर। उसके बाद आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 9 पे। क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल की कितनी डिग्री होती है। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूब किसको कहते हैं, 3 को। तो अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि बड़ी वैल्यू क्या होगी, वो 3 होगी सबसे बड़ी। जैसे ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल ही है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का आ गया तो उससे डिग्री कितनी होगी, जाहिर सी बात है क्यूब है तो 3 होगी। तो बड़ी वैल्यू जो होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, तो उसकी डिग्री 3 होगी। इस तरह जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी डिग्री जो है वो 2 होती है, और लीनियर इक्वेशन की जो हमारे पास डिग्री होती है वो 1 होती है, और कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री है वो 0 होती है। इसी तरह से जो है वो अप टू सो ऑन चलता रहता है। उसके बाद आ जाए वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x³ - 27। x³ - 27 दिया गया, इसको हम लिख सकते हैं x³ - 3 का क्यूब। तो a³ - b³ किसके इक्वल होता है, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x² प्लस ab होता है ना, x मल्टीप्लाई 3x प्लस b², तो 3 का स्क्वायर 9। तो ये दो फैक्टर हैं इसके बनते हैं, दोनों में से जो भी फैक्टर मौजूद होगा वो हम यहाँ पर MCQ लगा देंगे। तो ये x - 3 यहाँ पर मौजूद है, ये लगाएंगे, वन ऑफ द फैक्टर का आ गया। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास x² - 3x प्लस 9 है, लेकिन हमारे पास जो आंसर आया उसमें x² प्लस 3x है। तो ये आपने जो है इसको आपने जहन में रखना है। तो x² प्लस 3x प्लस 9 होगा, तो फिर आप इसको लगा सकते हैं, माइनस में आप इसको नहीं लगा सकते। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ पर लगा देते हैं बोथ a एंड c के, a भी है और c भी है, तो गलत हो जाएगा। माइनस में हमारे पास पहले माइनस होता है देन प्लस होता है, तो इसमें क्या है, पहले भी माइनस है बाद में भी माइनस है, तो ये इसका फैक्टर वैसे ही नहीं बनता। हमने चेक भी कर लिया है कि ये हमारे पास प्लस में आ रहा है, माइनस में नहीं आ रहा, तो ये इसका नहीं होगा। ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के MCQs बनाए जाते हैं। तो आपने जो है वन ऑफ द फैक्टर का आ गया तो आपने एक ही लगाना है, और ये बिल्कुल सही इसका MCQs है। तो इसके साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नंदिया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज करना है, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब इसमें हमें ये नहीं पता होगा कि किसको किस तरह सॉल्व करना है। हम 1 बाय 1 जो मेथड होते हैं सबको हम 1 बाय 1 जो है वो ट्राई करेंगे, जहाँ तक सॉल्व होगा वहाँ तक सॉल्व करेंगे, उससे आगे छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कॉमन लेना। सभी में 2 कॉमन है, x भी कॉमन है, 2x कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे 9, x² में से x कॉमन चला तो x आ जाएगा, माइनस 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6, x कॉमन चला जाएगा। देन इसको करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन के लिए जो है -6 मल्टीप्लाई x² तो ये -6x² हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई x² 6x² प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस का साइन लगाने के बाद 9 को लिखेंगे माइनस में, जैसे कि 10 - 1 11 - 2 12 - 3। चेक कर लेते हैं, 10 × 1 10। हमें क्या चाहिए, हमें सॉरी यहाँ पर 4 है ना, तो ये 2 भी आएगा साथ में, क्योंकि 4 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2x² रह जाएगा। सो ये 6 × 2 12 आना चाहिए यहाँ पर, ये 12 आ जाएगा। हाँ, सो 12x² माइनस 12x²। 10 × 1 10, 12 नहीं बना, नहीं चाहिए ये। 11 × 2 22, ये भी नहीं चाहिए। 12 × 3 36, ये भी नहीं चाहिए। तो ये बड़ी होती जा रही है, 12 नहीं आ रहा। सो 12 इसके बाद जो है 36 के बाद जो है अगर आप 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उससे भी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और अप टू सो ऑन ये बड़ी होती जाएगी, 12 इसमें नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर फार्मूला लगाने की कोशिश करें तो 2x² है, 2 को जो है वो हम स्क्वायर में नहीं लिख सकते, ना ही हम 6 को स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसमें हमें दिया गया इज इक्वल टू x³ प्लस 64y³। अब कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा तो देन क्यूब है, क्यूब का फार्मूला बना के ट्राई करते हैं। तो x³ प्लस 64 है, इसको क्यूब में लिखना है, तो ये हमारे पास 4 का क्यूब 4 × 4 16 × 4 64। हाँ, 4 का क्यूब होता है 4y³। अगर आप को इस तरह नहीं पता चलता 64, तो फिर आप जो है वो ट्राई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम, फिर 2 को करें, फिर 3 को, 4 को, 5 को, जहाँ पर 64 आ जाए वो वैल्यू ठीक है। अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर से भी क्यूब रूट ले सकते हैं। सो यहाँ से जो है ये हमारे पास शिफ्ट प्रेस करके स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे ना साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास a³ प्लस b³ है, फार्मूला हमें पता है, वी नो दैट a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b का स्क्वायर।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस 4y इंटू एक्स स्केयर माइनस 4xy प्लस 4 का स्केयर 16 y का स्केयर। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, ये भी बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह ही है हमारे पास। इसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8। क्यूब है तो क्यूब का फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, एक्स वाई होल क्यूब हो जाएगा, और माइनस में 8 है तो इसको लिख देंगे 2 का क्यूब। तो अब हमें पता है वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो फार्मूले जो है आपको याद होंगे, तभी आप इनको जो है वो सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब ने इंटू ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 2xy प्लस 2 का स्केयर 4। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसमें हमारे पास है जी इज इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर माइनस 23x माइनस 60। इसको इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये ज़्यादा इजी रह जाएगा। एक्स स्केयर प्लस 23x हो जाएगा प्लस में 60। अब ये सारी वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव है, तो इसमें जो है अब आप जो है इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स स्केयर और ये प्लस में आ जाएगा 60। सेंटर वाली दो वैल्यूज़ कौन सी होंगी वो हमें चेक करना होगा। 60 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर करेंगे तो ये हो जाएगा 60x स्केयर और साथ है जी प्लस। वैसे इस तरह से प्लस का साइन लगा लेंगे। 23 को लिखना है प्लस में, तो 22 प्लस 1 21 प्लस 2 20 प्लस 3 19 प्लस 4। तो इस तरह से लिख सकते हैं। 22 मल्टीप्लाई 1 22 60 यही बना। 21 मल्टीप्लाई 2 40 2 हो जाएगा, 60 नहीं बना। 20 मल्टीप्लाई 3 60। हाँ तो यही तो वैल्यू हमें चाहिए थी। एक 20 आ जाएगा, दूसरे आ जाएगा 3। तो प्लस में 20x और प्लस में आ जाएगा 3x प्लस एज इट इज़ प्लस प्लस प्लस, सभी प्लस हैं तो प्लस ही रहेगा, माइनस तो बाहर है। यहाँ से x कॉमन आएगा इंटू एक्स प्लस 20 प्लस 3 कॉमन आएगा इंटू एक्स प्लस 60 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 20। यहाँ से ये हमारे पास माइनस इंटू एक्स प्लस 20 सेम है, कॉमन ले लें, इंटू आ जाएगा x और यहाँ पर रह गया प्लस 3। यहाँ से जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। एंड पार्ट नंबर 4 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या है जी 2x स्केयर प्लस 7x प्लस 3 को वैल्यू कॉमन आ रही है, नहीं आ रही, फैक्टराइज करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 6x स्केयर। तो हमारे पास 2x स्केयर और प्लस में आ जाएगा 3। 6x स्केयर है प्लस में, तो प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 7 को लिखेंगे प्लस में। 6 प्लस 1 5 प्लस 2 4 प्लस 3। तो 6 मल्टीप्लाई 1 6, तो यही वैल्यू तो हमें चाहिए 6 1। तो प्लस में 6x और प्लस में आ जाएगा x। तो यहाँ से जो है 2x कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास आ जाएगा x प्लस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 और x कैंसिल हो जाएगा। प्लस में 1 कॉमन लेंगे इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हमारे पास 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ये x प्लस 3 को पहले लिख दें, 2x प्लस 1 को बाद में लिख दें, उसको कोई इशू नहीं होता। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 6, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन एक्स टू पावर 4 प्लस 64 है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको कोशिश करते हैं कि स्केयर का फार्मूला बनाएं। ए स्केयर प्लस 64 है तो इसको लिख देते हैं 8 का स्केयर। तो एक्स स्केयर और 8 तो ए और बी की वैल्यू है। अब इसमें जो है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी लिख देते हैं ताकि हमारे पास ए प्लस बी का फार्मूला बन जाए। अगर इसको प्लस किया तो इसको माइनस भी करेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये फार्मूला है किसका, ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी
इसका आ गया स्केयर माइनस में ये है 8 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 16x का स्केयर। इसको भी अब स्केयर में बनाना है तो एक्स स्केयर प्लस 8 होल स्केयर माइनस में 16 है, इसको लिखेंगे 4x और होल का स्केयर। तो ये अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 8 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस में 4x और प्लस में आ जाएगा 8, ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस में 4x और प्लस में आ जाएगा 8। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 7, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ये हमारे पास इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x स्केयर प्लस 9। ये तो ए स्केयर हो जाएगा, या बी स्केयर हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं हम पहले। यहाँ पर साइड में मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये हमारे पास स्केयर का फार्मूला बनता है। इसको लिखेंगे एक्स स्केयर होल स्केयर प्लस में 3 का स्केयर और प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 6x स्केयर। यहाँ पर क्या है 2x स्केयर। तो इसका मतलब है इस तरह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास एक्स पावर 4 प्लस 9 प्लस 2x स्केयर लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्स स्केयर होल स्केयर प्लस में 3 का स्केयर। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और इसी को माइनस करेंगे 2 इंटू ए इंटू बी प्लस माइनस किया, और ये जो प्लस 2x स्केयर है इसको भी साथ में लिखेंगे। मैथ का रूल होता है कोई भी वैल्यू प्लस करेंगे उसको माइनस साथ में करना पड़ेगा, कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे वापस हमारे पास वही वैल्यू बन जाएगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई वैल्यू प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये किसके इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्केयर के, ये माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6x स्केयर प्लस में 2x स्केयर। तो ये हमारे पास x स्केयर प्लस 3 होल स्केयर हो जाएगा, और माइनस 6 प्लस 2 है तो ये माइनस 4x स्केयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास x स्केयर प्लस 3 होल स्केयर माइनस में इसको लिख देंगे 2x होल स्केयर। तो फिर ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बन गया है जी। ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 3 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया। तो ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 3। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 8, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसमें जो है सबसे पहले तो हमने इनके जो ये जो प्लस है प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 है, इनको करना है जी इक्वल। जैसे 3 प्लस 4 कितना होता है 7, 5 प्लस 6 कितना होता है ये हमारे पास 11। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इसको छोड़ देते। 3 प्लस 5 8 और 4 प्लस 6 10, ये भी इक्वल नहीं है। तो 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 5 9, तो ये इक्वल है। तो इसका मतलब है कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 होना चाहिए, और दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 होना चाहिए, और माइनस में 360। इनको करें जी मल्टीप्लाई, ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा प्लस 9x। इस तरह से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लिखेंगे 6x प्लस 3x, तो 6x प्लस 3x फिर भी 9x हो जाएगा। तो x को एक्स स्केयर के साथ यानी कि x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, देन x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 को x के साथ। तो x मल्टीप्लाई 6 6x, 3 मल्टीप्लाई x 3x, तो 6x प्लस 3x 9x। अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हैं प्लस 3 प्लस 6, प्लस वाली वैल्यूज हो ना तो ईजी होता है। प्लस 3 प्लस 6 तो प्लस 9x हो जाता है। इस तरह से प्लस 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 3 मल्टीप्लाई 6 18, इस तरह से आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्केयर 4 प्लस 5, तो ये प्लस 9x हो जाएगा सिंपल। अदरवाइज x मल्टीप्लाई 5 5x प्लस 4x, तो 5x प्लस 4x 9x हो जाएगा। प्लस में 5 मल्टीप्लाई 4 20, और माइनस में 3 60। लेट ये आप देख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस 9x एक्स स्केयर प्लस 9x सेम है, तो एक्स स्केयर प्लस 9x इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 18
इंटू हमारे पास वाई प्लस 20 माइनस 360। तो सेम उसी तरह से वाई मल्टीप्लाई वाई, वाई स्केयर प्लस 18 प्लस 20 करेंगे तो प्लस 38 हो जाएगा वाई। मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से इनको कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल होता है, इसका कोई भी जो है इतना इशू नहीं है। सो ये प्लस 38 वाई हो जाएगा और ये प्लस में 18 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आई थिंक 360। तो यहाँ पर ये माइनस 360। अब क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि प्लस 18y और ये मतलब प्लस 20y आ जाएगा, प्लस 18y तो 38 ही होएगा। तो ये जो है इसकी कोई इतनी टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर जो है y जो है वो आ जाएगा कॉमन, इंटू हमारे पास आ जाएगा y प्लस 38 और ये जो है ये 360 पॉजिटिव और ये 360 नेगेटिव कैंसिल। y की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x वाई की जगह पुट किया और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस पे ये 38 आ जाएगा। इन दोनों में से x की वैल्यू कॉमन आ रही है, कॉमन ले लें, इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। इससे मज़ीद ये जो है सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये जो है ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 9, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसमें आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 36। तो फिर आप उसी तरह से y के साथ, फिर y को माइनस 9 के साथ, फिर 3 को y के साथ, फिर 3 को माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैंने जैसे अभी आपको एक डायरेक्ट मेथड बताया, मैं उससे करने लगा y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 9, तो ये हो जाएगा -6, इसके साथ लगा देंगे वाई। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। अब होता क्या है कि -9y प्लस 3y, क्योंकि ये y मल्टीप्लाई -9 तो -9y आएगा ना, और प्लस में क्या आएगा 3y। तो -9y प्लस 3y -6y प्लस माइनस माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 27 और प्लस में 36। अब ये जो है ये हमारे पास वाई स्क्वायर -6y -27 प्लस 36 करेंगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 9। इसको जो है वो हमने करना है जी फैक्टराइज। आई थिंक ये फार्मूला बन जाएगा स्क्वायर का। चेक कर लेते हैं जी, अगर मैं एक मिनट, हाँ ठीक है, ये फार्मूला बन रहा है। सो ये वाई स्क्वायर माइनस ये प्लस में 9 है, इसको लिख देते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये है -2 इंटू ए इंटू बी, तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 6y आ जाएगा। अगर फार्मूला नहीं बनता तो फिर आप फैक्टराइज करेंगे, आप देखेंगे कि 6 के कौन से फैक्टर बनते हैं और किस तरह से उसको लिखना है। तो फार्मूला बन गया डायरेक्ट, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से ये हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2y3 प्लस 3 स्क्वायर, मतलब कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। वाई की वैल्यू पुट करें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। एंड पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन था, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर आई थिंक हमने 2 स्टार्ट किया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पार्ट नंबर 1 है 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर एंड 8x स्क्वायर प्लस 16x। तो 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉमन लें, क्या आ रहा है जी 4x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इंटू हमारे पास 4 कॉमन चला गया, एक्स स्क्वायर चला गया, x रह गया, प्लस में 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3x स्क्वायर कॉमन चला गया है। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, और दूसरी वैल्यू हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 16x, यहाँ से कॉमन लेंगे 8x कॉमन आएगा, इंटू हमारे पास x और प्लस में 16 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ से 8 जो है इसको हम लिख देते हैं इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2x इंटू एक्स प्लस 2। तो इसको हमने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई 2। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं जी कॉमन कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है जी कॉमन फैक्टर्स, इसमें से कौन से हैं, एक इसमें 4 कॉमन है और दूसरा इसमें क्या है जी x कॉमन है। तो 4x जो है ये कॉमन है और यही जो है ये हमारे पास इसका HCF है। HCF इज इक्वल टू 4x। HCF तो कॉमन फैक्टर्स HCF होता है ना, और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो है उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 4 कॉमन में चला गया, x भी कॉमन में चला गया, तो एक x रह गया, उसके बाद x प्लस 3 यहाँ पर रह गया है,
और दूसरी जो है वो यहाँ पर इधर से जो है वो हमारे पास ये है, यहाँ से 4 कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया, तो यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 2 रह गया है। तो एलसीएम किसके इक्वल होता है जी? एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स कौन से है जी? 4x, नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x और x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 8x² इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारे पास एलसीएम आ गया, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि एक इसको नहीं अब देखना, ये ख़त्म होगी, बस इन दोनों को देखना है। यहाँ से 4 और x जो है ये तो पहले कॉमन में आ गया था, और यहाँ पर क्या रह गया था? x इंटू एक्स प्लस 3 और यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये कॉमन फैक्टर में आ गया 4x और ये नॉन कॉमन फैक्टर में आ गया, दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम, और जो कॉमन है वो हमारे पास एचसीएफ। एंड इसके साथ जो है हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 x³ प्लस 3x² माइनस 4x, और दूसरा जो है हमारे पास x² माइनस x प्लस 6। तो x³ प्लस 3x² माइनस 4x इज इक्वल टू x कॉमन आ जाएगा इंटू हमारे पास x² प्लस 3x माइनस 4। फैक्टराइज करेंगे x इंटू x² प्लस 4x माइनस x माइनस 4, 4x माइनस एक्स 3x, 4x मल्टीप्लाई माइनस एक्स माइनस 4x²। सो यही इसके फैक्टर्स बनेंगे। अब यहाँ से जाइए हमारे पास x इंटू एक्स कॉमन लेंगे इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे इंटू एक्स प्लस 4। तो यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1। दूसरी जो वैल्यू है वो है हमारे पास x² माइनस एक्स माइनस 6। यहाँ पर x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 6x² और माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारे पास x कॉमन लेंगे इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे इंटू एक्स माइनस 3। तो ये हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि कॉमन वैल्यूज़ कौन सी है और नॉन कॉमन कौन सी है। एचसीएफ जो है वो हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ और एलसीएम जो है वो कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों में से कॉमन कोई भी नहीं है। सो एचसीएफ इसका क्या आएगा? एचसीएफ 0 नहीं लिखना क्योंकि 1 कॉमन है, इधर भी 1 मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एचसीएफ जो है वो आ जाएगा 1। इसको आप जो है वो कॉमन भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये कॉमन फैक्टर्स हैं, इसको आप कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो है वो हमारे पास आ जाएंगे बाकी जो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये सभी नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। सो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एलसीएम है जी, x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी। अब ये इसका आंसर तो हमने कह दिया कि ये इसका आंसर है, लेकिन अगर हम बुक की तरफ जाएं तो बुक में जो आंसर्स दिया गया है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें अब क्या है कि यहाँ पर जो है ये हमारे पास यहाँ पर उसने कहा है कि एचसीएफ जो है वो x माइनस 1 है और एलसीएम जो है वो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 है। अब इसकी वजह क्या है? असल में ना मिस्टेक यहाँ पर है, आंसर में मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर जब डेवलपर ने जब बुक में लिखने लगा या कंप्यूटर में हो सकता है कि लिखने लगा, जब मिस्टेक हुई तो ये जो वैल्यूज़ थी इस क्वेश्चन की सेकंड वैल्यू जो है वो इस क्वेश्चन में डाल दी और इस क्वेश्चन की सेकंड वैल्यू इधर डाल दी है। यानी कि x² माइनस एक्स माइनस 6 जो है वो इस क्वेश्चन की वैल्यू 4 की, और 2 की जो वैल्यू है वो है x² माइनस 4x प्लस 3। तो इन दोनों की जो है वो जगह चेंज कर दी गई है। तो आप जो है वापस इन दोनों की जगह चेंज कर लें तो आपके पास जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अदरवाइज अगर इसी तरह सॉल्व करेंगे तो फिर ये आंसर आएगा जो कि गलत आंसर है, जो कि बुक के आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा। सो हो सकता है कि आंसर को चेंज कर दिया जाए, हो सकता है कि दोबारा जब बुक्स बने तो जब इस गलती को हाईलाइट किया जाएगा, इस मिस्टेक को, तो इस वैल्यू को इसकी जगह और इसको इसकी जगह कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल जो है वो हम इसको सही करके सॉल्व करते हैं। तो इसकी जगह जो है x² माइनस एक्स माइनस 6 की जगह जो है अब हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास है x² माइनस 4x प्लस 3। तो इसको भी कट करके जो है आप इसकी जगह लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 3। तो इसको करेंगे फैक्टराइज।
अब इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके लिए ये जो सारा सोल्यूशन है ये सारा गलत हो गया, इसको अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। अब यहाँ से जो है x कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास x माइनस 3 और माइनस में 1 कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास x माइनस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। सो अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इसको भी जो है वो आप इग्नोर कर दें कि ये भी हमारे पास नहीं है, इसका भी कोई यूजेज नहीं है। सो अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक है x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 और एक है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। दो वैल्यूज़ हैं। अब HCF जो है हमने इन दोनों का लेना है। HCF में क्या होता है, HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हमारे पास x माइनस 1 दोनों में सेम है तो x माइनस 1 आ जाएगा। और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास बाकी के आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो है x इंटू एक्स प्लस 4 है और यहाँ पर जो है x माइनस 3, तो x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ये नॉन कॉमन फैक्टर है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर्स में x माइनस 1 और नॉन कॉमन फैक्टर्स में x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। सो अगर अब हम इसको बुक में से अगर आंसर को मैच करने की कोशिश करेंगे, क्या अब ये आंसर हमारे पास मौजूद है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 सेम आंसर है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है और यही इसका सही आंसर है, एक्यूरेट। असल में होता ये है कि जब आपके पास एलसीएम और एचसीएफ मौजूद होता है और एक वैल्यू मौजूद होती है तो आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरे पास एक वैल्यू जैसे कि मौजूद थी, तो मैंने इन दोनों को सॉल्व करके मैंने देखा कि दूसरी वैल्यू क्या आएगी, तो वो मेरे पास जो आई वो ये वैल्यू थी। इसी तरह जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू, तो मुझे पता चल गया कि इन दोनों की जो है वो मिस्टेक हुई है, ये दोनों एक दूसरे की जगह मौजूद है और इसीलिए इनके जो है वो एचसीएफ भी हमारे पास नहीं आ रहा। तो बाकी जो है वो हमारे पास आप इसको सही कर लेंगे, इन दोनों के आप जगह चेंज कर दें, तो ये हमारे पास हो गया जी इसका पार्ट नंबर 2। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है, इसको करेंगे फैक्टराइज। इसका जो है वो आई थिंक फार्मूला बनना चाहिए 4 टू दैट, हाँ ठीक है बन जाएगा। एक्स स्क्वायर और प्लस में 16 है, इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, सो 4 टू द 8x आ जाएगा। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है, ये आ गया हमारे पास। दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये हमारे पास x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स जो है वो हमारे पास कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू यही हमारे पास HCF होता है, तो इसी को हम कहेंगे कि ये HCF और क्या है दोनों में कॉमन, x प्लस 4, ये दोनों में कॉमन है, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह से नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे इज इक्वल टू, इधर से x प्लस 4 रह गया क्योंकि एक x प्लस 4 तो कॉमन में चला गया और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4। तो x प्लस 4 एक्स माइनस 4 जो है ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। सो कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास x प्लस 4 एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इस तरह से भी हो सकता है, अदरवाइज ये इस फॉर्म में भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर दिया हो, यानी कि इसी वैल्यूज़ को अगर आप पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो मैंने एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 को क्लोज करके एक्स स्क्वायर माइनस 16 कर दिया, मे बी एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर और x माइनस 4 हो। आंसर हम चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में है, तो वही जो है वो फॉर्म हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये वाला हमारे पास आंसर जो है वो एक्यूरेट है। तो ये हमारे पास तो ये आप देख सकते हैं एलसीएम है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है तो इसका मतलब x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, ये वाला आंसर जो है एक्यूरेट है। आप इसमें से भी वापस ये आंसर बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, आप इसको लिखेंगे x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4। तो इसका कोई इशू नहीं होता, आप दोबारा से वापस भी जा सकते हैं, वापस आपके पास वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है, ज़्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर अगर आप छोड़ देंगे तो ये आंसर गलत होने वाला नहीं है, ये भी सही है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, जहाँ पर आप मर्जी करें। तो एलसीएम ही फाइंड करना है ना प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट बस लिख के छोड़ दें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
नहीं, ये हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब इसमें जो है एक्स क्यूब माइनस 9x और ये जो है मैंने वैल्यू लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसकी जो वैल्यू हमारे पास दी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, लेकिन मैंने इसकी जगह ये वैल्यू लिखी क्योंकि ये दोनों क्या है इंटरचेंज हुई है, वैल्यू जगह इनकी चेंज हुई है। सो इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे जो कि एक्यूरेट है हमारे पास। बाकी दूसरी वैल्यू को भी हम सॉल्व कर लेंगे, उसका कोई इशू है नहीं। यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 9x है, एक्स कॉमन लेंगे, इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसके हमने फैक्टर्स बनाए थे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x और माइनस में 6। हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में पार्ट नंबर 2 में सॉल्व कर चुके हैं। एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। एक्स माइनस 3 सेम है, कॉमन ले लेंगे हम, इंटू हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2। तो ये अब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। इसके अलावा जो है जो वैल्यू दी गई है असल में वो वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास यहाँ पर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये वाली वैल्यू दी गई। अगर आप इसको यूज़ करना चाहेंगे तो फिर ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ये जो बुक में वैल्यू दी हुई है ये उस वैल्यू से है। तो इस वैल्यू से हमारे पास जो है वो एच सी एफ क्या आएगा, एक्स माइनस 3 सेम ही है, एच सी एफ दोनों में सेम ही है। तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 3। यहाँ भी एक्स माइनस 3 है, यहाँ भी एक्स माइनस 3। अगर आप इसमें से देखेंगे तो फिर भी एक्स माइनस 3, फिर आप इसको छोड़ देंगे, फिर आप इसको यूज़ करेंगे तो एक्स माइनस 3 ये जो है आपके पास कॉमन फैक्टर्स भी हैं और एच सी एफ भी है ये इसका। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं जी नॉन कॉमन फैक्टर्स में। सो नॉन कॉमन फैक्टर में चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स इंटू एक्स प्लस 3 और यहाँ पर क्या है हमारे पास x प्लस 2। लेकिन अगर इसको यूज़ करेंगे तो फिर आप लिखेंगे x माइनस 1, एक्स प्लस 2 की जगह क्या लिखेंगे x माइनस 1, फिर आप x प्लस 2 नहीं लिखेंगे x माइनस 1 लिखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू ये है। तो इसके बाद जो है ये हमारे पास LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स में x माइनस 3 है, नॉन कॉमन फैक्टर्स में है हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होगा या x माइनस 1 होगा। यानी कि मैं तो x प्लस 2 ही यूज़ करूंगा क्योंकि सही क्वेश्चन तो यही है और यही हमारी बुक के साथ आंसर मैच करेगा। मिस्टेक जो है वो मैंने निकाल दी। अगर आप उसी तरह जैसे क्वेश्चन दिया हुआ उसी तरह अगर आप सॉल्व करना चाहें, अगर आपके टीचर्स आपको कहेंगे नहीं भी जैसे दिया हुआ वैसे सॉल्व करें, तो फिर आप जो है इसको यूज़ करेंगे। तो वो मैं इसलिए साथ साथ बता दूँ क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं भी जो दिया हुआ वही करें। तो उनके लिए जो है फिर उन स्टूडेंट्स के लिए फिर ये है कि वो इसको यूज़ करेंगे। तो ये मैंने इसलिए साथ साथ में लिखता जा रहा हूँ। तो फिर आप क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 की जगह लिखेंगे एक्स माइनस 1, अदरवाइज़ ये आ जाएगा। तो यहाँ पर x इंटू ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला क्लोज हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा सिंपल। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है और यही आंसर जो है ये बुक के आंसर के साथ मैच करेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 3। तो x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। सो बिल्कुल सेम है बुक के आंसर के साथ। तो वैल्यूज़ का डिफरेंस यही है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है ये आप यहाँ पर लिखेंगे और इसके साथ जो वैल्यू आपके पास दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 वो आप इसके साथ लिखेंगे। तो ये आपके पास आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा दोनों का। सो पार्ट नंबर 2 एंड 4 जो है दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। वैसे भी ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन दी हुई है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है दोनों तरह से, फैक्टराइजेशन से भी और डिवीजन से भी। पहले फैक्टराइजेशन से फाइंड कर लेते हैं। 16x⁴ है ना, इसको लिख देते हैं 4x स्क्वायर होल स्क्वायर और इसको लिख देते हैं प्लस 1 का स्क्वायर। प्लस में लिखेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू 4x स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 1, सो 4 टू द 8x स्क्वायर। ठीक है बिल्कुल। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 16x⁴ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लेंगे, ये हमारे पास 16x⁴ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट। सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 4x स्क्वायर
+1 जो है ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हमें कहा गया दोनों तरह से हमने फाइंड करना है, यानी कि हमने क्या करना है, इसको डिवीजन मेथड से भी फाइंड करना है स्क्वायर रूट को। तो डिवीजन मेथड से फाइंड करने के लिए जो है ये हमारे पास 16x⁴ + 8x² + 1, तो इसका जो है वो हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 16 है ना, तो 4 16 हो जाएगा। x⁴ बनाना है तो x² और ये भी x² हो जाएगा। 4 × 4 16, x² × x² x⁴ प्लस आ जाएगा। साइन चेंज, माइनस, कैंसल, ये 4x² + 4x² 8x² हो जाएगा। ये इन दोनों को नीचे ले आएंगे, 8x² + 1। तो अब जो है प्लस 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 आ जाएगा। 8x² बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी +1 करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x² + 1 आ जाएगा। साइन चेंज, वैल्यूज़ कैंसल, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0। तो आंसर क्या है हमारे पास, 4x² + 1, और साथ में कहेंगे प्लस माइनस, ये हमारे पास आंसर है। देख सकते हैं कि दोनों का आंसर सेम है। अब दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो रही है, इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन, यानी कि उसने कोई लोन लिया, उसकी कॉस्ट है मॉडल बाय द एक्सप्रेशन C(x) = x² - 8x + 15। सो एक्सप्रेशन की मदद से जो है वो हमें शो करवा रहे हैं कि भाई ये है जी उसकी जो कॉस्ट है, वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर, x जो है यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि पर ईयर के हिसाब से है, पर मंथ के हिसाब से ये नहीं है। तो पर ईयर उसको लगेगा जो भी, यानी कि उसके ऊपर ट्रस्ट लगेगा या जो भी लगेगा। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल पेमेंट, यानी कि जो बेहतरीन उसका जो पीरियड है, रीपेमेंट पीरियड फॉर होरिया लोन, यानी कि उसका जो, यानी कि वो पेमेंट जो वापस कर रही है, जो दे रही है, तो कब तक जो है वो उसका जो सारा लोन है वो, यानी कि वो रिकवर हो जाएगा, यानी कि उसने लोन लिया ना तो वो उसने लोन वापस करना है। तो इस इक्वेशन के ज़रिए उसको कितना अरसा लगेगा कि उसका जो पेमेंट है वो सारी रीपेमेंट हो जाएगी, वो सारी रिकवर हो जाएगी, कितने सालों में या कितने अरसे में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारे पास C(x) है इसको हमें ज़ीरो करना होगा कि ये जो है ये ज़ीरो हो जाए, यानी कि कॉस्ट है ना, लोन है, तो कब ये जाके लोन ज़ीरो होगा, तो इसको हमें ज़ीरो के इक्वल रखना होगा। तो जब हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो C(x) = x² - 8x + 15 है। फैक्टराइज करेंगे सो 15x² प्लस में आ जाएगा, सो x² - 5x - 3x, तो -5 - 3 -8 5 3 15 आ जाएगा, +15। तो यहाँ से x जो है वो कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x - 5 आ जाएगा, माइनस में 3 कॉमन लेंगे, इंटू x - 5, x - 5 सेम है, कॉमन ले लें, इंटू x - 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्टिमल पेमेंट हमने फाइंड करनी है ना, ऑप्टिमल पेमेंट रीपेमेंट, जो C(x) है इसको क्या रखना होगा, ज़ीरो रखना होगा, कि ऑप्टिमल पेमेंट में जो है यानी कि जो उसका बेहतरीन जो पीरियड है वापस करने का, उसमें क्या है कि उसके पास यानी कि सारा का सारा लोन उसने वापस कर दिया, यानी कि उसने 2 लाख लिए या 2,000 लिए, 50,000 लिए, कितने पीरियड में वो इस इक्वेशन के जरिए कितने पीरियड में वो वापस कर सकती है, कितने पीरियड में उसने वापस किया, उसके लिए इसको ज़ीरो रखना होगा ताकि हमें पता चले कितने पीरियड में वो ज़ीरो हो गया है। तो x - 5 इंटू x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x - 5 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, x - 3 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो x इज इक्वल टू आ गया 5 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो 3 साल हो सकते हैं, क्योंकि ईयर्स का कहा गया ना, नंबर ऑफ ईयर, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ईयर को, तो 3 ईयर्स और 5 ईयर्स। छोटा नंबर पहले आता है, बड़ा हमेशा बाद में, तो इसलिए मैंने पहले 3 लिख दिया, बाद में 5 लिख दिया, पहले 5 बाद में 3 लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज जो 4 है ये कंप्लीट हो गया, हमारा यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में यूनिट नंबर 5 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।